नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती जो 29 जनवरी को परीक्षा होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नि। नेक्स्ट, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो उत्तर हो जाएगा मंगलसूत्र, जो 1936 में लिखा गया था। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उल्लूक। नेक्स्ट, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी विमुख। नेक्स्ट, अक्कल पर पत्थर पड़ना। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट, कामायनी। कामायनी किसकी रचना है। कामायनी किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर जयशंकर प्रसाद का। इसके अलावा भी है जैसे कि उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज। उर्वशी, प्रेम मिलन, वन मिलन इत्यादि। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनिक का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनिक का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिष्ठा। नेक्स्ट, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अचला। नेक्स्ट, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश में एक शब्द क्या है। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवारजक। नेक्स्ट, निम्न में तत्सम शब्द क्या है। निम्न में तत्सम शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा परीक्षा। वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परीक्षा। नेक्स्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वन वर्ड। एंटोनिम्स को पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सिविलाइज्ड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थानों को भरना है कि ही इज 6 फीट। ही इज 6 फीट। यदि कोई व्यक्ति लंबी हो तो उसकी लंबाई को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। 6 फीट लंबा है कोई व्यक्ति तो उसका लंबाई को बताने के लिए टॉल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही शब्द को पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूरोक्रेसी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट, 14 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज गिवन एडम्स। मतलब सही एडम्स को बताना है। तो हो जाएगा वन इन ब्लू मून। वन इन ब्लू मून इसका मतलब होता है यदा कदा। इसका मतलब होता है यदा कदा। तो इसका ऑप्शन
बी हो जाएगा सही उत्तर, इनफ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट, the speaker watches the blind beggar sitting near the temple when he goes to स्कूल हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी। आगे मैथ का क्वेश्चन है, जीके का देखते हैं हम लोग। अब क्रिया H2O प्लस HCl जो कि प्रोडक्ट है H3O प्लस प्लस क्लोरीन माइनस में जल का आचरण कैसा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भस्म जैसा। इस अभिक्रिया में H2 भस्म जैसा कार्य करता है। H2O है जो भस्म जैसा कार्य करता है। H2O को सार्वभौमिक विलायक भी कहते हैं। H2O को सार्वभौमिक विलायक भी कहते हैं। H2O में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। H2O का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अपचायक वह पदार्थ है जो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आंसर हो जाएगा अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। नेक्स्ट, सहसंयोजकता में दोनों परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। सहसंयोजकता में दोनों परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य नहीं है, रेडियो एक्टिव परिवर्तन के लिए सत्य नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य नहीं है, रेडियो एक्टिव परिवर्तन के लिए हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन की घटना की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा ओटो हन। नेक्स्ट, आवेश या द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में बताना है। आवेश या द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्वेट ने खोजा था, वर्ण लेखन की खोज किया था। वर्ण लेखन विधि में किसी मिश्रण में पदार्थों को अधिशोषण क्षमता को आधार बनाया जाता है। जो वर्ण लेखन है जो मिश्रणों को पृथक करने की एक प्रमुख विधि है। इसका खोज किया था ट्वेट ने। नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब क्रिया कितने सिग्मा आपसे कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 सिग्मा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट, कूलाम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कूलाम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नियम गतिशील आवेशों पर भी लागू होता है। यह गलत है, गतिशील आवेश पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, कोई ऑप्टिक्स का शक्ति है -0.5 डायोप्टर, तो क्या निर्देश करेगा? यह लेंस कैसा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। जैसे कि P बराबर होता है 1/f, तो -0.5 है, तो इसको बनाएंगे 1/0 -0.5 गुना 100 सेंटीमीटर में है, तो 200 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो बराबर -2 मीटर में हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी राशि अदिश राशि है? कौन सी राशि अदिश राशि है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवेश है सो अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है। ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, V प्रोपोर्शनल √T। न्यूमेरिकल है कि 25 हॉर्स पावर शक्ति की एक फ्रिएट कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चल रही है, तो इंजन द्वारा गति की दिशा में लगाया गया बल क्या है? बल पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है FV। इससे F निकालेंगे, P/V बराबर 25 गुने 746/5, पूरा का बटा करेंगे V 40 गुने 5/18। इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 1678.5 न्यूटन। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो लगने वाले बल कितना गुना हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4 गुना। F1 बराबर K × Q1 × Q2 बटे R², इसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 10 kg द्रव्यमान की एक निकाय को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज सतह पर चलाया जाता है। यदि द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो घर्षण बल क्या होगा? तो घर्षण बल क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि F बराबर
म्यू इंटू न्यूटन। तो एफ प्रोपोर्शनल एम ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, एफ प्रोपोर्शनल एम। तो F1 बटे F2 बराबर M1 बटे M2। तो यहाँ से F1 बटे F2 बराबर M1 बटे M2 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। इसलिए कितना हो जाएगा, दोगुना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी। 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी। तो ऊष्मा निकालने के लिए H बराबर निकालेंगे, H बराबर I स्क्वायर RT। तो I कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर गुना 50 गुना 1, तो 2 दूना 4, 50 चौका 200 हो जाएगा। ये है 1 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 60। तो 4 गुने 50 गुने 60 गुना कीजिएगा तो 12,000 हो जाएगा जूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, धमनी व शिरा में रक्त का पीएच कितना होता है। धमनी व शिरा में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो धमनी व शिरा में रक्त का पीएच मान धमनी में अधिक व शिरा में कितना कम होता है। धमनी में अधिक होता है और शिरा में कम होता है। यहाँ से बोलेंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में कैसा होता है, धमनी में शुद्ध होता है रक्त और शिरा में अशुद्ध होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फीमर तथा टिबिया फिबुला, फीमर तथा टिबिया फिबुला बीच की संधि कौन है। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच का संधि कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कब्जा संधि। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच की संधि को कब्जा संधि कहते हैं। अंगूठा सैंडल संधि है, इसके कारण अंगूठा घूमता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण कौन है। उदाहरण हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, सिल्कायमता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्कायमता। अनुपस्थित होता है किसमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शैवाल में अनुपस्थित होता है। इस शैवाल में हरित लवक पाया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है, तो हरित लवक पाया जाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन बोलेगा तो माइकोलॉजी हो जाएगा। माइकोलॉजी। नेक्स्ट,
क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र है अपचय व उपचय दोनों है। क्रेब्स चक्र अपचय या उपचय दोनों है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी उपचय और अपचय दोनों। नेक्स्ट, पुरुषों में विरिपन कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? पुरुषों में विरिपन कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए अंगुली छाप। नेक्स्ट, नाक में रुधिर ब्लड का बहना क्या कहलाता है? नाक में रुधिर का बहना क्या कहलाता है? नाक में रुधिर का बहना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एपिटेक्सिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंखे की कार्यशीलता। यह तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। यह कैसा है? चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत प्रकाश करता है पंखे का कार्यशीलता चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेमोरी हार्डवेयर घटक नहीं है। नेक्स्ट, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर कृषि। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वितीयक स्टोरेज। नेक्स्ट, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटाफेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी ब्राजील हो जाएगा। कॉफी का उत्पादक देश, सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है विश्व में ब्राजील। नेक्स्ट, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? सीमा सड़क संगठन किसी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट, बारी दोआब किन दो क्षेत्रों के बीच है? बारी दोआब
किन दो नदियों के क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है बारी? तो रावी और ब्यास। बारी दोआब है जो रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र है। रावी और ब्यास सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट, मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। ऑप्शन डी, रिंगित हो जाएगा मलेशिया का मुद्रा। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी भारत की। नेक्स्ट, यूएन चार्टर के स्थापना दिवस क्या है? यूएन चार्टर के स्थापना दिवस क्या है? तो 24 अक्टूबर 1900 यूनाइटेड नेशन। सही उत्तर 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा और भी है आगा खा कप है हॉकी से भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आता है? निम्नलिखित में कौन सा सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोरंजन। नेक्स्ट, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहते हैं। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय का दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया था? किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनटू दिस लास्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिए थे। पहला पूछेगा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश हो जाएगा। सर्वाधिक पूछेगा तो श्रावस्ती में हो जाएगा। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे और कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिए थे। लुम्बिनी में तो हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु के निकट। नेक्स्ट, अमर कवि विद्यापति ने
अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में की? अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना शिव सिंह की छत्र छाया में किया। शिव सिंह की छत्र छाया में किया था अपने सुललित काव्य की रचना। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों को किस भवन में रखा गया था? विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों को किस भवन में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। नेक्स्ट, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हो गया? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी, जो आगरा शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ। राजा साहू का प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है कैसा? तो ये है पर्णपाती पेड़ है। साल और सागौन कैसा महत्वपूर्ण पेड़ है? तो यह है ऑप्शन ए, पर्णपाती वृक्ष है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर। हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीना है, इंडो इस्लामिक का नहीं है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था?
26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा, फिरोज मेहता, 1867 में। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75,000 वर्ग किलोमीटर सुंदरवन का डेल्टा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं किससे? अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं हार्मुज और जलडमरू मध्य से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं किससे? तो हार्मुज जलडमरू मध्य से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? निम्न में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतम होता है? दिन का मतलब कि दैनिक तापांतर। तो ये हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, दिल्ली का दैनिक तापांतर सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ। नेक्स्ट, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय जल द्वारा टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी, बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट, प्यासी भूमि का देश हो जाएगा ऑस्ट्रिया है ना, सॉरी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय उगाया जाता है ढलानों पर। नेक्स्ट, भटकल बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? भटकल बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? भटकल बंदरगाह, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर, कर्नाटक में है भटकल बंदरगाह। नेक्स्ट, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थगन प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। नेक्स्ट, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदयुक्त होगा किसके द्वारा? यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदयुक्त होगा किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 90 का ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर। संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत द्वारा किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312 के द्वारा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल संविधान में समावेश नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, मैंगो सावर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है? मैंगो सावर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। नेक्स्ट, सेल की स्थापना कब की गई? सेल की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 में सेल की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? किसने कहा था स्वतंत्रता आंदोलन के समय कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर ने कहा था। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट हो गया। जो भी इस चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके।